नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सभी का संगीत प्लांट में। जैसा कि बीपीएससी की एग्जाम जल्द ही होने वाला है, साथ ही ईएमआरएस, डी ट्रिपल एस बी, बिहार स्टेट, ईएमआरएस, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे चैनल पे तैयारी कराई जा रही है और इसके कोर्स भी लॉन्च हो चुके हैं ऐप के माध्यम से, शिक्षा प्लानेट ऐप से। ठीक है, तो इसको देखते हुए हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है। आज का जो सीरीज है वो है 5वां सीरीज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये है आपका बीपीएससी म्यूजिक टीचर और बिहार स्टेट, इसका जो कोर्स लॉन्च हो चुका है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फुल सिलेबस मिल रहा है आपको, उसके जो लेक्चर है उसके नोट्स मिल रहे हैं, 5+ टेस्ट मिल रहे हैं, 500+ एमसीक्यू और पिछले वर्ष के जो प्रश्न है उसको हल कराया जा रहा है। साथ ही कोई समस्या होता है तो उसके लिए कांटेक्ट नंबर दिया जाता है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही है। डी ट्रिपल एस बी की भी तैयारी हो रही है कोर्स के माध्यम से, ईएमआरएस की भी तैयारी हो रही है। तो सब लोग, आप लोग जानते ही हैं कि सारी प्रक्रिया चालू हो चुकी है, बहुत सारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं। तो अगर आप ईएमआरएस, बीपीएससी बिहार स्टेट या डी ट्रिपल एस बी दिल्ली म्यूजिक टीचर का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या किए हैं तो फटाफट जुड़िए हमारे संगीत प्लानेट से, हमारे शिक्षा प्लानेट ऐप से, और वहाँ पे अपने कोर्स को परचेज करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के सीरीज में कौन कौन से क्वेश्चन है और क्या आंसर होने वाला है। ये पहला क्वेश्चन है, इनमें से एक पश्चात पद्धति का प्रकार है। देखिए, इनमें से एक पश्चात पद्धति का प्रकार है। संगीत पद्धति में कई पद्धतियां आई, आधुनिक, पश्चात, ठीक है, भातखंडे पद्धति, पलुस्कर पद्धति, दक्षिणी संगीत पद्धति। उसमें एक पश्चात पद्धति कौन सी है? तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा, स्टाप पद्धति। ठीक है, स्टाप पद्धति जो थी वो पुरानी पद्धति है। ताल पंचम सवारी की एक आवर्तन का तिगुन इतने मात्रा में होगी। पंचम सवारी कितने मात्रा का होता है? तो वो होता है 15 मात्रा का। ठीक है, तो इसकी तिगुन बनाएंगे तो तिगुन में क्या होता है, मैंने बताया था, तीन तीन बोलों को एक साथ रखेंगे। ठीक है, 3 बोलों को एक साथ रखेंगे तो पंक्तियां 15। ठीक है, बी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका सही जाएगा। ठीक है, तो ताल पंचम सवारी की एक आवर्तन की त्रिगुण कितने मात्रा में होगी? 5 मात्रा में। एक आवर्तन यानी 15 मात्रा, केवल एक ही आवर्तन करना है तो 1 से लेकर 15 तक पूरे बोल को बोलेंगे, उसके बाद उसको 3-3 में बांधेंगे। प म ग म ग सा नी। राग किसको प्रदर्शित करता है? जोग कौंस को, अहिर भैरव को, मारू विहाग को, जोग को। तो ये जो स्वर लिपि है ये राग जोग के लिए है। ठीक है, राग बैरागी इस अंग का राग है। राग बैरागी इस अंग का राग है। किस अंग का? मल्हार, केदार, कन्हाड़ा, भैरव। तो राग बैरागी भैरव अंग का राग है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध सरोद वादक है। ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध सरोद वादक कौन है? अली अकबर खां, सुनील मुखर्जी, अमजद अली खां, ब्रिज नारायण। तो इसमें है ग्वालियर घराने के अमजद अली खां, ठीक है, जो प्रसिद्ध सरोद वादक थे। मतंग द्वारा रचित संगीत ग्रंथ है। मतंग द्वारा रचित संगीत ग्रंथ कौन सा है? नाट्यशास्त्र, राजतरंगिणी, संगीतांजलि। तो इसमें कौन सा है? नाट्यशास्त्र तो भरत का है, राजतरंगिणी जानते हैं किनका है? बृहदेशी। बृहदेशी मतंग द्वारा कौन सा ग्रंथ रचा गया है? बृहदेशी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसी में पहले जो कुआण लय को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कुआण लय को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। किस प्रकार? लयकारी में 5/4, 3/2, 5/3। तो ये कोई लयकारी आड़ कुआड़ बियाड़ में नहीं होती है। ठीक है, लेकिन कुआड़ को इस प्रकार, कुआड़ का मतलब होता है 1.5 गुण। ठीक है, 1.5 गुण को कैसे करेंगे? 1.5 को 3/2। ठीक है, आड़ कुआड़ और एक होता है बियाड़। ठीक है, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं।
कोर्स पे सारे लेक्चर जा चुके हैं। आड़ का मतलब होता है 3/2, 1.5 गुण, ठीक है। कुआड़ का मतलब होता है 5/4, सवा गुण, ठीक। और बियाड़ का मतलब होता है 7/4, पौने 2 गुण, ठीक है, पौने 2 गुण, ठीक है। इसको सही के रूप में भी लिख सकते हैं, 1 सही 1/2 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसको भी 1 सही 1/4 लिख सकते हैं, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 सही 1/4, ठीक है। तो इस 3 सही 1/4 नहीं, एक सही 3/4, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका कुआड़ की लय पूछ रहा है ना जी। तो कुआड़ की लय कार्य क्या हो जाएगी इसमें, देखिए कुआड़ की 5/7 ये हो जाएगी, ठीक है, ये होगी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से 1 ग्राम का प्रकार नहीं है। तो जानते हैं कि हमारे ग्राम कितने हैं, 3 है, ठीक है। षडज ग्राम है, मध्यम ग्राम है, गंधार ग्राम है, तो पंचम ग्राम नहीं है, ठीक है, पंचम ग्राम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से 1 थाट नहीं है, भैरव, असावरी, पूर्वी, ये तो बेहद आसान है। ललित थाट नहीं है, डी ऑप्शन सही। पुरिया कल्याण की जाति है, पुरिया कल्याण की जाति क्या है, औड़ो संपूर्ण, साड़ो संपूर्ण। तो पुरिया कल्याण की जात, पुरिया कल्याण में सातों स्वर का प्रयोग होता है, तो इसलिए ये संपूर्ण जात की है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से 1 प्रसिद्ध नृत्य कलाकार है, इनमें से 1 प्रसिद्ध नृत्य कलाकार है कौन, किशन महाराज, ननकू महाराज, गुदई महाराज। तो ये लोग तो तबला वादक हैं, कौन से हैं, बिरजू महाराज, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा, बिरजू महाराज बहुत ही अच्छे नर्तक थे। अब चलिए, इनमें से 1 प्रसिद्ध संगीत शास्त्री है, संगीत शास्त्री कौन है, जया विश्वास, गिरजा देवी, रंजना श्रीवास्तव, प्रेमलता शर्मा। ये देखिए प्रेमलता शर्मा बहुत ही प्रसिद्ध संगीत शास्त्री है, इनका हमेशा आता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, राग जोग का वादी है, राग जोग का वादी स्वर क्या है। तो अगर आप राग जोग जानते हैं तो आसानी से बता सकते हैं, राग जोग का वादी स्वर मध्यम है। राग मारू विहाग का समय है, राग मारू विहाग कब गाया जाता है, प्रातः काल, रात्रि के प्रथम पहर, दिन का दूसरा प्रहर, रात्रि का दूसरा प्रहर। तो रात्रि का दूसरे प्रहर में गाया जाता है राग मारू विहाग। अगला क्वेश्चन है, गुर्जरी तोड़ी का संप्रकृतिक राग है, गुर्जरी तोड़ी का संप्रकृत राग भैरवी, बिलासखानी तोड़ी, तोड़ी, असावरी। तो गुर्जरी तोड़ी का संप्रकृत राग तोड़ी है। रे म प ध प म रे नि सा राग है, वृंदावनी सारंग, श्याम कल्याण, शुद्ध सारंग, सुर कल्याण, सुर मल्हार। तो इसमें आपका शुद्ध सारंग हो जाएगा, जो कि कल्याण थाट से जन्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुर मल्हार में मिश्रण है, सुर मल्हार में मिश्रण है, सुर और मल्हार, कनाड़ा और मल्हार, सारंग और मल्हार, भैरव और मल्हार। तो सुर मल्हार में सारंग और मल्हार का मिश्रण है, सी ऑप्शन सही जाएगा। कौन सी कनाड़ा में न्यास के स्वर है, कौन सी कनाड़ा में न्यास के स्वर है, सा और म, ग और ध, सा और प, रे और प, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन सही जाएगा, सा और प। अगला क्वेश्चन है, गजझंपा ताल में मात्राएं हैं, गजझंपा ताल में कितनी मात्राएं हैं। तो गजझंपा ताल में आपके 15 मात्राएं, ठीक है, कितनी मात्रा है, 15 मात्राएं होती है, ठीक। जद ताल में खाली है, 5वीं मात्रा पे, 9वीं मात्रा पे, 7वीं मात्रा पे, 13वीं मात्रा पे। तो जद ताल जो ठुमरी का ताल है, ये भी 16 मात्रा का ताल है, और 16 मात्रा के 4 विभाग में होते हैं, ठीक है। तो उसमें 1 और 5 और 13 पे ताली होती है, और 9वीं पे खाली होती है, ठीक है, 9वीं पे खाली। तो इसमें यहाँ पे 9वीं मात्रा पे खाली है। अगला क्वेश्चन है, फरदोस ताल में विभाग है, फरदोस ताल में कितने विभाग होते हैं। फरदोस ताल 14 मात्रा का होता है, 2-2 मात्राओं का विभाग होता है, 7, ठीक है। पंचम सवारी में तीसरी ताली है, पंचम सवारी ताल 15 मात्रा की होती है, उसमें तीसरी ताली कहाँ होती है, तो वो 12वीं मात्रा पे होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तिटकत गदी गण, यह ताल है, किसका बोल है, एक ताल का सुल ताल, 4 ताल, दीपचंदी ताल। तो तिटकत गदी गण आपका आता है 4 ताल में भी और सुल ताल में। तो 2 ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ये भी और ये भी।
ये इसमें उस तरह से दे दिया। भरत ने वीणा पर प्रयोग किया उसे कहते हैं, भरत ने वीणा पे प्रयोग किया उसको क्या कहते हैं? सहायक नाद, मूर्छना, ग्राम, सारणा, चतुष्टयी। तो आप जानते हैं कि भरत ने वीणा पे सारणा चतुष्टयी के बारे में बताया है। राग जिनमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण है, राग जिनमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण है, शुद्ध राग, छाया लग राग, संकीर्ण राग, परमेल प्रवेशक राग। शुद्ध राग वो जो जिसमें शुद्धता होती है, उसमें किसी राग की छाया न दिखाई देती है, ठीक है, जैसे भैरव हो गया, या फिर जो हमारे थाट के राग हैं, जो थाट आश्रय राग हैं, उसको शुद्ध राग कह सकते हैं। छाया लग जिसमें छाया दिखाई दे, संकीर्ण राग जिसमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो, और परमेल प्रवेशक जो एक राग से दूसरे राग में चला जाता है, जैसे जयजयवंती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो इसमें कौन सा दिन में 2 से अधिक रागों का मिश्रण है? वो संकीर्ण राग। इसके बारे में मैंने वीडियो डाला है, अगर आप कोर्स से जुड़े हैं तो आसानी से बता सकते हैं। जिन 2 स्वरों की संपत्ति संगति कानों को प्रिय लगती है उसे कहते हैं वादी, संवादी, अशुभ स्वर संवाद, शुभ स्वर संवाद। तो जो प्रिय लगेगा उसको शुभ ही बोलेंगे। ये सी ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, देखते हैं। इनमें से एक नाट्य शास्त्र के रचयिता है। कौन नाट्य शास्त्र के रचयिता है? सारंगदेव, भरत, अहोबल, दामोदर। तो ये तो बेहद ही आसान है, बी जाएगा, ठीक है। ये भरत ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। इनमें से एक राग तरंगड़ी के लेखक है। राग तरंगड़ी के लेखक कौन है? लोचन, भातखंडे, दामोदर, अहोबल। तो राग तरंगड़ी के लेखक कौन है? तो वो पंडित लोचन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, पंडित दामोदर ने लिखा है। पंडित दामोदर ने क्या लिखा है? देखिए, पंडित दामोदर ने क्या लिखा है? नाट्य शास्त्र, संगीत रत्नाकर, संगीत परिजात, संगीत दर्पण। तो नाट्य शास्त्र ये आपका भरत का हो गया, संगीत रत्नाकर सारंगदेव हो गए, ठीक है। संगीत परिजात अहोबल हो गए, फिर ये संगीत दर्पण पंडित दामोदर की है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही जाएगा। पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ है, तो देखते ही देख ही रहे हैं, इसमें संगीत रत्नाकर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? 1253 में, 1325 में, 1255 में, 1523 में। तो अमीर खुसरो का जन्म इसमें आपका हो जाएगा 1253 में, ठीक है। 1253 में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। तानसेन के पिता का नाम था। तानसेन के पिता का नाम क्या था? तानसेन का पिता का नाम तन्ना मिश्र, हरिदास, मकरंद, रहीम सेन। तन्ना मिश्र इनका ही नाम है, हरिदास इनके गुरु का नाम है, मकरंद पांडे, ठीक है। सी ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म कब हुआ था? विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म कब हुआ था बताइए? तो इनका जन्म हुआ था, विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म 1872 में, ठीक है। 1860 में भातखंडे जी का हुआ था। पंडित विष्णु दिगंबर किस घराने से जुड़े हैं? ठीक है, पंडित विष्णु दिगंबर किस घराने से जुड़े हैं? तो वो है ग्वालियर घराना, ठीक है, ग्वालियर घराना। पंडित विष्णु दिगंबर और इनके शिष्य ओमकार नाथ ठाकुर भी हैं। पंडित पलुस्कर ने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। कब की थी? 1901 में, 1909 में, 1905 में, 1915 में। तो इन्होंने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना 5 मई 1901 को की थी। पंडित भातखंडे का जन्म इस सन में हुआ था। तो पंडित भातखंडे का जन्म किस सन में हुआ था? अभी मैंने बताया 1860 में, 1968, 1865, 1880। तो ए ऑप्शन सही जाएगा, 1860 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पंडित भातखंडे का उपनाम क्या है? पंडित भातखंडे का उपनाम क्या है? तो विष्णु नारायण, विष्णु राव, विष्णु दिगंबर, चतुर पंडित, ठीक है। तो इनको विष्णु नारायण भी कहा जाता है, चतुर पंडित के नाम से भी इनको जाना जाता है। विष्णु नारायण इनका उपनाम है और इनका दूसरा नाम चतुर पंडित है, ठीक है। पंडित भातखंडे द्वारा लिखित पुस्तक है। पंडित भातखंडे द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? क्रमिक पुस्तक मालिका, राग बोध, संगीत बोध, संगीत मालिका। तो इनकी जो पुस्तक है वो क्रमिक पुस्तक मालिका है। अगली क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
बड़े गुलाम अली खां किस घराने से संबंधित है? बड़े गुलाम अली खां किस घराने से? ग्वालियर, पटियाला, आगरा, बनारस। तो ये है पटियाला घराना से, ठीक है, बी ऑप्शन सही जाएगा। इनमें से एक इनायत खां के पिता थे, इनमें से एक इनायत खां के पिता थे, कौन थे? करीब खां, इमदाद खां, मोहम्मद रजा, विलायत खां। तो विलायत खां तो इनके बेटे थे, इनके पिता इमदाद खां थे, बी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से एक अलाउद्दीन खां के शिष्य हैं, इनमें से एक अलाउद्दीन खां के शिष्य अली अकबर खां, अमजद खां, विलायत खां, अमीर खां। तो इनमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही जाएगा, अली अकबर खां। प्रसिद्ध गिटार वादक है, प्रसिद्ध गिटार वादक कौन है? बुद्धादित्य मुखर्जी, शहीद प्रवेश, शिव कुमार शर्मा, शिव मोहन शर्मा। ठीक है, तो शिव कुमार शर्मा जानते हैं, संतूर वादक, बुद्धादित्य। गिटार वादक क्या पूछ रहा है? गिटार वादक, तो गिटार वादक इसमें से विश्व मोहन भट्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन संतूर वादक है? इनमें से कौन संतूर वादक है? तो विश्व मोहन भट्ट, सुजात खां, निषाद खां, भजन सोपोरी। तो भजन सोपोरी संतूर वादक है। इनमें से कौन प्रसिद्ध गायक है? इनमें से प्रसिद्ध कौन गायक है? भीमसेन जोशी, बीडी जोग, एन राजन, हनुमान मिश्र। तो आप जानते हैं कि पंडित भीमसेन जोशी जो भारत रत्न थे, बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे शास्त्रीय संगीत के। इनमें से कौन प्रख्यात सितार वादक है? इनमें से कौन प्रख्यात सितार वादक है? शिव कुमार जोशी, हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद जाकिर, शाहिद परवेज। तो इनमें से जो प्रसिद्ध सितार वादक था वो कौन थे? वो थे शाहिद परवेज। इनमें से कौन तबला वादक है? इनमें से कौन तबला वादक है? सफात खां, अमीर खां, सुजात खां, अमजद अली खां। तो इनमें से प्रसिद्ध तबला वादक सफात खां है। ठीक है, जो शायद दिल्ली घराने के रहने वाले थे। अब चलिए, इनमें से एक बांसुरी वादक है, कौन है? सपन बोस, रानू मजूमदार, विक्रम घोष, तरुण भट्टाचार्य। तो बांसुरी वादक प्रसिद्ध है रानू मजूमदार, ये आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चिकारी से कौन सा स्वर निकलता है? चिकारी से स्वर कौन सा निकलता है? चिकारी का जो तार होता है सितार में लगाया जाता है, ठीक है, और इसलिए लगाया जाता है जब खाली के समय में उसको छेड़ा जाता है। तो चिकारी से तार सा का स्वर निकलता है, ये आपका डी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके रहे 100 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका था MCQ 5। ठीक है, तो एक बार और मैं बता दूं कि अगर आप EMRS, D, SSSB, बिहार स्टेट BPSC कर रहे हैं तो फटाफट जुड़िए हमारे चैनल, हमारे ऐप शिक्षा प्लानेट से। वहाँ पे आपकी कोर्स स्टार्ट हो चुकी है, लेक्चर मिल रहे हैं, उसके आपके फुल सिलेबस मिल रहे हैं, साथ ही आपको टेस्ट भी मिल रहा है, बहुत सारे 500 MCQ भी मिल रहे हैं, और पिछले वर्ष के जो प्रश्न है उसको भी हल कराया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर इन सभी भर्तियों में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फॉर्म डाले हैं, तो फटाफट जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, अगले लेक्चर और अगले MCQ में। ठीक है, इसके बाद भी हम लोग लाइव आते हैं संडे को, और कोई समस्या होती है तो तमाम वीडियोज में हमारे व्हाट्सएप नंबर है, लिंक में भी आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, ऑफिशियल नंबर है, वहां पे आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी आप मैसेज या फोन से बात कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।